आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम कैश लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों को मेरे राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो फिर मैं चूल्हे का ही ब्लॉग लेके आई हूँ। और हारे में तो बना रही हूँ मैं खीर, नहीं दाल, खीर नहीं, और चूल्हे पर बना रही हूँ रोटियाँ। तो दाल तो मैं बनाई है, आज चने की दाल बनाई है। तो हारे में छाना डाल दिया है और छाना डाल के फिर हांडी रखी और तड़का लगा के रख दी है। तो ये दाल तो मेरी एक साइड बनती रहेगी और फिर मैं इस चूल्हे पर बना लेती हूँ रोटियाँ। और फिर मैं रोटी बनाऊंगी बाजरे की। दाल के साथ में बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ। और फिर पहले मैं चूल्हे पर खाना बना के वो ब्लॉग डालती, तो उस टाइम कई बार कमेंट आते कि दीदी आपके पास मिट्टी का तवा नहीं है क्या। तो फिर मेरे पास मिट्टी का तवा था लेकिन वो टूट गया, तो फिर मैं नहीं लेके आई। लेकिन मैं बार बार कमेंट करते हो आप, तो फिर मैं ये मिट्टी का तवा लेके आई हूँ। और फिर रोटी पकाने वाला परात है तो ये भी मिट्टी की है। तो बहुत सारे बर्तन में मिट्टी का लेके आई हूँ। दूध गर्म करने के लिए हांडी भी मिट्टी की लेके आई हूँ, जमाने के लिए भी मिट्टी की लेके आई हूँ, और छाछ डालने के लिए भी मिट्टी की लेके आई हूँ। और ये कुंडा, हमारी भाषा में तो कुंडा बोलते हैं इसको, रोटी पकाने वाली परात को। तो फिर ये भी मैं लेके आई हूँ। तो फिर मैं, ये ब्लॉग है मेरा नाइट का, तो मैं नाइट में खाना बना रही हूँ। तो ये रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। और मैं सुबह भी बना सकती हूँ, लेकिन सुबह यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो फिर मैं यहाँ खाना नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि धूप में खाना नहीं बनता और धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो इसलिए मैं जो ब्लॉग डालती हूँ वही मेरे मिट्टी के चूल्हे का, आरे का, तो वो मैं नाइट में ही बनाती हूँ और फिर नाइट में ही खाना बनाती हूँ। तो फिर मैं ये रोटियां बना लेती हूँ। और तो फिर ये बाजरे का आटा है, तो इसको बहुत ज़्यादा लोच लगाना पड़ता है हाथ से। और अगर लोच लगा कि ये रोटियां नहीं बनाते हैं तो रोटियां का किनारा फट जाता है और रोटियां अच्छी भी नहीं बनती है। तो फिर इसके थोड़ा सा लोच लगा के और फिर ये रोटियां बनाते हैं। और तो फिर मैंने रोटियां बना ली हैं और रोटियों की लगा देती हूँ ये चोटिया घी। और फिर सारी रोटियों को रोटी बनाती जाती हूँ और फिर घी लगाती जाती हूँ। तो फिर सबको डाल के दे दूँगी अंदर जाके। अगर बाहर चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर अगर खाना बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और 3 रोटियां एक साथ चलती है, एक तो तवा पर और एक चूल्हे के अंदर और एक हाथ में। तो वैसे भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी खाना बन के तैयार हो जाता है। राम राम जी। और फिर आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फिर मैं ये खट्टा डाला है राबड़ी बनाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है और नमक डाला है, और फिर धूप में रख के आती हूँ। तो फिर खाटे को तो धूप में रख दिया है
और जल्दी रख देती हूँ 10 बजे के अंदर ही नहा धो के। और सबसे पहले मैं ये हटाई रखती हूँ क्योंकि अच्छे से धूप में उकट के तैयार हो जाता है। और फिर ये पेड़ पौधे भी कुछ तो अंदर भी रख रखे हैं लेकिन कुछ बाहर पड़े हैं, तो ये भी धूप बहुत ज़्यादा है तो कुछ मुरझाए मुरझाए से हो गए हैं। तो फिर मैं सब पेड़ पौधों में पहले तो पानी डाल देती हूँ और फिर पानी डालने के बाद में फिर करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। फिर ये बिच्छू पत्ती है तो इनके फूल देखो कितने सुंदर सुंदर फूल आए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आए हैं। तो कुछ पेड़ तो मैं अंदर भी रख रखे हैं और फिर मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। और ये सब्जी है ग्वारफली की। ग्वारफली कच्ची कच्ची ग्वारफली थी तो फिर मैंने बारीक बारीक सा काटा है। पहले भी धोई थी लेकिन काटने के बाद में दोबारा से धो लेती हूँ अच्छे से। और धोने के बाद में फिर साधारण सी सिंपल सी है सब्जी बना के तैयार करूँगी। तो फिर ये तेल लिया है तो इसमें थोड़ा जीरा डाला है और हींग डाल देती हूँ साथ में। फिर तेल गर्म होने के बाद में फिर मैं डाल देती हूँ इसमें हरी मिर्ची और एक प्याज। तो इन दोनों को बारीक बारीक सा काट लिया है। पहले तो तेल में अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई होने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ 1 चम्मच बेसन। और बेसन को अच्छे से सेकना है प्याज और हरी मिर्ची के साथ में। और बेसन डालने के बाद में अगर आप दही भी डाल सकते हो और छाछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं दही और छाछ नहीं डालूँगी क्योंकि नींबू डालूँगी। और फिर मैं मसाला है तो मसाले में धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है और हल्दी ली है और साधारण सा थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। और फिर पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ। और भिगोने का कारण यही है कि ये फूल भी तैयार हो जाते हैं अच्छे से। और फिर इसमें टमाटर डाला है और टमाटर डाल के और फिर मैं ये मसाला डालूँगी। और फिर ये है लहसुन, वो तो लहसुन को मैं कूट लेती हूँ और फिर साथ में ही लहसुन डाल देती हूँ। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ये मसाला। और मसाला डालने के बाद में 1 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। मसाला पकने के बाद में फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ग्वारफली। और ग्वारफली डाल के और फिर 1 मिनट तो ऐसे ही मसाले में पकाएंगे। और फिर इसमें आपको डालना है तो छाछ या दही डाल दो, नहीं थोड़ा सा पानी डालो। और फिर बनने के बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो मैं बेसन डाला है तो इसमें मैं नींबू डालती हूँ, दही या छाछ नहीं डालती हूँ। अगर दही छाछ डाल के भी सब्ज़ी बनाते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालती हूँ। तो फिर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको सीटी लगवानी है तो 1 सीटी लगवा लो, नहीं 5 मिनट पका लो तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। क्योंकि ये ग्वारफली वैसे भी कच्ची ग्वारफली है तो इसमें बनने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। और फिर ये है चौंटिया घी। तो फिर मैं 1 चम्मच इसमें 1 चौंटिया घी डाल देती हूँ और फिर मिक्स करके रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो
तो फिर मैं सब्ज़ी तो मेरी एक साइड बनती रहेगी और फिर मैं करती हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो आटा तो मैं पहले ही लगा के रख दिया था क्योंकि बाबू कॉलेज गया था उसी टाइम सुबह, और फिर मैं ये रोटियां बना लेती हूँ। और छाछ और राबड़ी का रेसिपी तो आपको नहीं दिखाई है, लेकिन वो तो रोज़ ही बनाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ और फिर सबको खाना दे देती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर ये आपको मेरे चूल्हे की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जी। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। जय सिया राम।